नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल झारखंड के गढ़वा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र भंडरिया थाना क्षेत्र के बहेरा टोली गांव में अभियान पर निकली सुरक्षा बलों की टीम को एक टिफिन बम मिला। बताया जा रहा है कि ये टिफिन बम भाकपा माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए कच्ची सड़क पर लगा रखा था। इस मामले की पुष्टि करते हुए डीआईजी ने बताया कि पुलिस और सीआरपीएफ का 2 सप्ताह के लिए अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवान जंगल में निकले थे, तभी कच्ची सड़क पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को टिफिन बम दिखा। टिफिन बम मिलने के बाद सुरक्षा बल के जवान सतर्क हो गए और पूरे इलाके को सील करते हुए बम को डिफ्यूज कर उसे नष्ट कर दिया गया। बम को नष्ट करते समय बम की आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ी। इस दौरान आसपास के इलाकों में थोड़ी देर के लिए दहशत भी फैल गया। आपको बता दें कि गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों का कैंप है। बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए सीआरपीएफ और जिला पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता है। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो प्रतिरोध सप्ताह के ये में हम अपना सर्च शैडो अभियान चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज बहरा टोली के आगे एक आईडी मिला, जिसे हमारे जवानों ने, बीडीडीएस टीम ने उसे डिफ्यूज किया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, जरा ये बताइए कि अभी ये तो बड़ा धमाका होने वाला था, लेकिन सुरक्षा बलों की सूझबूझ से एक बड़ी घटना टल गई। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यह जो इलाका है ये नक्सलियों का जो गढ़ बनाता है, उसी इलाके में जो सीआरपीएफ 172 बटालियन एवं जिला पुलिस के जवानों द्वारा इस क्षेत्र में लगातार अभियान चलाया जाता है। इसी के निमित्त अभी नक्सलियों का जो एक सप्ताह चल रहा है, विरोध सप्ताह, उसी के निमित्त एक इस एरिया में नक्सल क्षेत्रों में सर्च अभियान का प्लान किया गया था। उसी के निमित्त जब पुलिस, जो सीआरपीएफ और पुलिस की टीम यहाँ निकली थी, तो उन्हें कच्ची सड़क पर, जो पगडंडी वाली जो सड़क होती है, उसी सड़क पर वहाँ पर एक टिफिन बम मिला, जिसके बाद पुलिस वहाँ सतर्क हो गई और पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाई। देखना चाह रही थी कि और कहीं पर बम कोई लगाया हुआ है कि नहीं, लेकिन सर्च अभियान में सिर्फ एक ही टिफिन बम की पुष्टि हो पाई है, जिसे निकालकर सुरक्षा जवानों ने जंगल में नष्ट किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंदन। बड़ी खबर बोकारो से है, जहां पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईईएल थाना क्षेत्र के चीतू स्थित मुकेश स्टोन क्रेशर के बंद पड़े कमरे से विस्फोटक बरामद किया गया। 24 पीस इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद किया गया है। बेरमो डीएसपी सतीश चंद्र झा ने जानकारी दी है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड के बंधन बैंक की आरओ दीपाली महतो से 70,000 रुपए की लूट हुई। दीपाली कुचया शोली गांव में कलेक्शन करके स्कूटी से लौट रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 लुटेरों ने डंडा का भय दिखाकर बैंक कर्मी दीपाली का बैग छीन लिया, जिसमें 70,000 रुपए, टैब मोबाइल और ग्रुप रजिस्टर था। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ग्रुप का 70-72,000 रुपया था, बैग में था। अच्छा, तो लोग हम निकल रहे थे यहाँ से ग्रुप कलेक्शन करके, वो लोग आ रहे थे उधर से। एक जन जो बाइक में बैठा हुआ था उसके पास क्या था नहीं पता, लेकिन एक जन डंडा लेके खड़ा था, इतना बड़ा डंडा था, तो मेरे गाड़ी के सामने आया, हमको मारने के लिए गया। तो मेरा गाड़ी का हैंडल, बाइक वाला पहले सोचा कि हमको धक्का मार के गिरा देगा, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा पार हो गया इधर, हम मतलब साइड से पार हो गया, तो वो जो डंडा लेके था वो झाड़ी से निकला ऐसे करके डंडा था, तो वो हमको धक्का मार के झाड़ी की तरफ फेंक ये करने के लिए, तो पूरा हम मतलब ये हो गया जैसे हमको गिरा दिया। तो फिर मेरा बैग लेके वो लोग भाग गए। हम चिल्लाए वहाँ पे, लेकिन कोई नहीं था।
जमशेदपुर के 3 साल के शुभम शौर्य हत्याकांड में दोषी मामा अनिकेत उर्फ मुन्ना उर्फ आशुतोष को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जमशेदपुर एडीजे 13 की अदालत ने सजा सुनाई है। आपको बता दें कि कदमा थाना क्षेत्र के राम जन्म नगर रोड नंबर 6 से दिसंबर 2018 में शुभम शौर्य का अपहरण कर लिया गया था और सरायकेला खरसावा के आरआईटी थाना एमएस शुभम का शव मिला था। कोर्ट से फैसला आने के बाद शुभम के पिता धर्मेंद्र मिश्रा भावुक नजर आए थे। 2018 को ये घटना है। उस समय ये जो अभियुक्त है, जो मामा है बच्चे का, उसे ले जाकर हत्या किया गया है। और इससे पहले जो भगन मामा है उसको अपने बहन से ही दुश्मनी थी, किसी कारण से उससे रंजिश थी, जिसके कारण एक बार उस पर अटैक भी किया था। गोड्डा कॉलेज के जूलॉजी के छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हल्ला बोला। स्टूडेंट की माने तो टीचर्स ने उन्हें ही बेहतर नंबर दिए जो उनके पास प्राइवेट ट्यूशन पढ़ते हैं। छात्रों का कहना है कि जूलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगातार बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने को लेकर कहते थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगातार कहते थे कि हमारे पास ट्यूशन पढ़ो, नहीं तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है, और इसका खामियाजा उन्हें कम नंबर के साथ भुगतना पड़ा। 15 दिन बाद एचओडी चेंज हुए, तब हम लोग का रिजल्ट पे बात आ गया, पेंडिंग हो गया। ये लोग सबको जा करके यूनिवर्सिटी में भी बोले हैं, तो यूनिवर्सिटी बोले कि कॉलेज से आप पहले हमको रिटर्न में दीजिए, तब आप लोग का काम होगा। अब रिटर्न में काम हो रहा है तो हो रहा है तो हो रहा है, हम लोग को डेट पे डेट मिल रहा है। तो उसके बाद सर पहले भी बोले थे कि अगर ट्यूशन जो बच्चा पढ़ेगा हम लोग के पास उसका मार्क्स ज्यादा होगा, और जो नहीं पढ़ेगा सबका मार्क्स कटेगा। मनी तो ऐसा मतलब खुल के बोले थे। तो क्या कोई ऐसा बच्चा था जो पढ़ता था उनके पास? हाँ, उसका मार्क्स दिया गया। हाँ, तो उनका मार्क्स कैसा है? उसका मार्क्स 5 डिवीजन है। 360 आया, 80% से ज्यादा है। उन लोग का मार्किंग बता रहे 350 से अबव है, और हम लोग का 250-60 में लाके खत्म। और हम लोग का जो है ना मार्किंग जो स्टेप बाय स्टेप होता है, 5 मार्क तो सिर्फ 10। बच्चों का मांग जो दिया है, उनका आवेदन हम लोगों के समक्ष है, कमेटी पर निर्णय लिया जा रहा है। उन्हीं के मांग पर हम लोग निर्णय लिया जा रहा है। और जो शिक्षक पर आरोप गठित किए गए हैं उन शिक्षकों से पूछा जा रहा है पॉइंट बिंदुवार, इस संबंध में आपको क्या कहना है। आप कल तक यानी 25 तक आप जवाब अपना समिति को सुपुर्द करें। झारखंड सरकार कोरोना महामारी से बचाव को लेकर सभी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी है। बावजूद धनबाद में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दोहा टाड़ किड्स पैराडाइज स्कूल सरकारी आदेश का माखौल उड़ाते हुए चल रहा था। स्कूल संचालन की सूचना मिलने पर सरकारी महकमा स्कूल पहुंच गया। जांच करने आए पदाधिकारी को देख स्कूल प्रबंधन बच्चों को आगे कर हंगामा करने लगे। वहां इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों को बच्चों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्कूल के बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। पैसे नहीं है क्या सरकार देगी हमें ऑनलाइन पढ़ने के लिए? हम लोग कैसे पढ़ेंगे ऑनलाइन में? यहीं पर आई है कि हम लोग के पास फोन नहीं है, रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है, पेरेंट्स हमारे घर पे बैठे हुए हैं, बेरोजगार है। हम लोग कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे? बच्चे और अभिभावक स्कूल खोलने की मांग लेकर के उपस्थित हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल चुके हैं, महाराष्ट्र में खुल चुके हैं, तो झारखंड में अभी तक क्यों नहीं खुला है? नर्सरी से लेके 5 तक यहाँ कंटिन्यू बंद रहा है। बीच में 6 से 10 तक का जो खुला था, हम लोगों को वो पेपर नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट का सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम लोग पढ़ करके पास होना चाहते हैं। हम लोगों को नौकरी लेना, हम लोगों का बेहतर भविष्य बनाना है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विधानसभा क्षेत्र और जिला स्तर पर शपथ दिलाई जाएगी। वहीं राज्यपाल रमेश बैस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपनी बात रखेंगे। ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल स्वीप नोडल पदाधिकारी और मतदाताओं को शपथ दिलाएंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ बूथ अधिकारियों और पोस्टर मेकिंग में पहले 3 स्थान प्राप्त करने वालों को सम्मान और पुरस्कार भी दिया जाएगा।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन वोटरों की संख्या की बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार वोटरों की संख्या काफी बढ़ी है। रांची की बात की जाए तो यहां 54,000 नए वोटर्स बढ़े हैं। सबसे अधिक मांडर विधानसभा में 14,000 तो सबसे कम तमाड़ में 1,900 मतदाता बढ़े हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को हुआ, जिसमें रांची जिले में इस साल 54,122 नए मतदाताओं के नाम जुड़े। सबसे अधिक 14,835 मतदाता मांडर विधानसभा क्षेत्र में बढ़े, जबकि सबसे कम 1,906 मतदाता तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में बढ़े हैं। इस साल सबसे अधिक 23,814 मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए। पिछले साल के मुकाबले मरने वालों की संख्या में करीब 125% की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण में रांची जिले में कुल 12,744 मतदाताओं के नाम कटे थे, जिसमें 6,204 मतदाताओं की मौत हुई थी। जिला निर्वाचन के पदाधिकारियों की माने तो कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौत और बीमारी की वजह से नाम कटवाने वालों की संख्या बढ़ी है। रांची में कल होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर जहां कड़े इंतजाम किए गए, वहीं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में आने जाने वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए। कल सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से विभिन्न रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। बूटी मोड़ से बरियातू रोड में छोटे वाहन करमटोली चौक से जेल चौक आ जा सकेंगे। वहीं एटीआई मोड़ से सिद्धो कान्हो मोड़ की ओर सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा, जबकि बरियातू रोड होकर बूटी मोड़ की ओर गाड़ियों का परिचालन जारी रहेगा। वहीं मानिया पैलेस से स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा, जबकि हॉट लिफ्ट से एटीआई मोड़ की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। छब्बीस जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस जितना भारत के लिए अहम है, उतना ही झारखंड के लिए भी खास है। कल रांची में होने वाले मुख्य समारोह के लिए सभी विभाग की तरफ से झांकी तैयार की गई। झांकी में झारखंड के शहीदों के कटआउट भी बनाए गए। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस जो पूरे भारत के लिए बहुत ही अहम दिन है। इसी बीच रांची के मोराबादी में हम मौजूद हैं, जहां तैयारी जोरों शोर से देखने को मिल रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कला संस्कृति विभाग की ओर से कटआउट्स बनाए गए हैं। ये कटआउट्स कोई आम व्यक्तियों के नहीं, बल्कि यहाँ के शहीदों के हैं, झारखंड के हीरो के हैं। अलग अलग जगह से एक्सपर्टीज को बुलाया गया है इसमें शामिल होने, और लोग करीब 5 दिनों से इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। लगातार किसकी कटआउट बना रहे हैं? ये अग्नि वाला टाइटू है। कितना समय लग जाता है इसमें बनाने में? मैक्सिमम 2 से 3 घंटे। अच्छा, एक कटआउट की बात करें तो करीब 3 से 4 घंटे इनको लगते हैं ये कंप्लीट करने में। आप देख सकते हैं कल के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। फाइनल टच दिया जा रहा है, आज की पॉलिश करके तैयार किया जा रहा है कटआउट्स को। इसमें हमें और जानकारी देंगे यहाँ के एक्सपर्टीज, इनको बुलाया गया है ये सारे कटआउट्स बनाने के लिए। क्या नाम है सर? पूर्णेश कुमार। कैसी तैयारी, झारखंड के हीरो को बनाने का मौका मिला है आपको? बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनको बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, इनको प्रदर्शित करेंगे हम लोग आज के 26 जनवरी की झांकी में। कितना मैन पावर लगा, करीब कितने दिन लग गए आपको तैयारी में? 5 दिन लगा है, 30 लोग काम कर रहे हैं। तो बात करें एक विभाग की तो उसमें कम से कम 30 स्टाफ लगे हैं। 5 दिन लगा है ये पूरी तैयारी करने में, और कल इसी से पूरा का पूरा समारोह सज उठेगा। हालांकि बता दूं कि 18 से प्लस और 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को झांकी देखने पर पाबंदी है, ताकि कोरोना से बचाव भी हो सके और गणतंत्र दिवस खूब अच्छे से मनाया जा सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।
झारखंड के हजारीबाग की प्राचीन कलाकृति सोहराई पेंटिंग्स गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर नजर आएंगे। हजारीबाग सहित पूरे झारखंड के लिए ये गर्व की बात होगी। ऐसा पहली बार है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के राजपथ पर झारखंड की किसी लोक कलाकृति की प्रदर्शनी लगने जा रही है। झारखंड की सोहराई पेंटिंग्स का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। हजारीबाग जिले के बड़का गांव के इसको गुफा की दीवारों पर इसे आज भी देखा जा सकता है। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ के दोनों ओर की दीवारों पर सोहराई पेंटिंग्स नजर आएंगी। हजारीबाग से कई कलाकार इस पेंटिंग्स को दिन रात एक कर राजपथ के दोनों ओर की दीवारों पर उकेर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर जब देश विदेश के लोग राजपथ की दीवारों पर सोहराई कलाकृति को देखेंगे तो इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। जोहार, मैं अलका इमाम, कन्वीनर ऑफ सुराइन कोबराट फ्रॉम संस्कृति हजारीबाग झारखंड। मैं सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को और पूरे झारखंड राज्य को और पूरे हमारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ। देश अपना 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहा है और इस आज़ादी के महोत्सव के अवसर पर हमारे NGM नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के थ्रू हम लोगों को झारखंड राज्य के सोहराई कला को स्क्रोल पेंटिंग के माध्यम से कैनवस के थ्रू हमें बहुत अच्छा एक अवसर प्रदान किया गया, जिसमें कि हम लोगों के 12-13 कलाकारों ने मिलकर सोहराई पेंटिंग को बनाया, जिसकी प्रदर्शनी 26 जनवरी के दिन राजपथ में लगेगी। गुमला में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का के जारी प्रखंड में 1 किलोमीटर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगोली बनाए। सभी शहीद को मान्यता देते हुए और रंगोली कार्यक्रम बालिका दिवस के अवसर पर रखा गया था। और हर्ष की बात है कि जारी प्रखंड में हमारे यहाँ परमवीर अल्बर्ट एक्का भी शहीद हुए हैं। इनके स्थान पर जो भी बच्चों को प्रतियोगिता भाग लिए और भाग लेने के पश्चात इस तरह की रंगोली कार्यक्रम हुई। हम लोग अल्बर्ट एक्का जारी गांव जारी प्रखंड में रहते हैं और हम लोग को अत्यंत खुश लग रहा है। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने चंद्रपुरा प्रखंड के तारानारी विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से राज्य में 1932 का खतियान को लागू करने की बात कही। जगन्नाथ महतो ने कहा कि भाषाई विवाद पर कुछ लोग राजनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम 1932 का खतियान लागू करके रहेंगे। हर हाल में लागू होगा 1932। जो बहाली आ रहा है उससे पहले लागू हो जाएगा। बहाली में भी यहाँ लोग रहेंगे। पता है आप लोग को कि जो भी बहाली में 75% हम लोग का पास हो गया, सो आपका राज्यपाल सहमति दे दिए हैं। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा विधायक समीर महंती ने नई शुरुआत की है। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए समीर सफर की शुरुआत की। इस समीर सफर में वैसे लोग जो दूर दराज से शहर आते हैं और शहर के विभिन्न कार्यालय में अपने जाति प्रमाण पत्र, पेंशन या किसी अन्य कार्य जैसे बाजार में खरीदारी करनी है, उनके लिए साइकिल की व्यवस्था की गई है। शहर के विभिन्न जगहों पर साइकिल मिलेगी। ग्रामीण अपना आधार कार्ड जमा करके 3 घंटे के लिए साइकिल ले सकते हैं। वहाँ पर रहेगा दुर्गा मंडप में और 5 साइकिल हमारा आपका स्टेशन में रहेगा, ताकि कोई ट्रेन से उतरा या कोई बस से, कोई टेम्पू से, ट्रक से उतर के वो हमारा ये समीर सफर का सुविधा को ले सकता है। वो ओरिजिनल आधार कार्ड हमारा यहाँ एक इंचार्ज है, उस इंचार्ज को ओरिजिनल आधार कार्ड जमा देके वहाँ एक शपथ पत्र में साइन करके साइकिल लेके जाएगा और 3 घंटा के अंदर वो साइकिल लौटा के लाएगा। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ताकि लोगों को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जाने का सुविधा भी मिल जाएगा। ये कार्यक्रम अगर सफल हो गया तो अगला पदक्षेप में हमारा ये में है कि हम लोग 1-2 बाइक भी प्रोवाइड करेंगे। तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाने के लिए किसी को टेम्पो करने का समर्थ नहीं है, और इससे लोग मामूली वहाँ पर फीस जमा देके उसका भी यूज कर सकता है। और यही जनता को सुविधा देने के लिए ये कार्यक्रम हम
कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। शास्त्रीय संगीत यानी संगीत का महासागर और हमारे आज के पहले जीनियसेस महासागर का एक बहुमूल्य मोती है। ये सिर्फ 14 साल की उम्र में 6 भाषाओं में गाना गाते हैं। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं। ये हैं कर्नाटिक म्यूजिक की शान बन चुके बेंगलुरु के राहुल वेलर। नमस्कार, कम सिट। Now, your parents are IT professionals. Yeah. And you are singing Carnatic music. How did this happen? Actually, the credit of identifying my interest in music goes to my parents. Please welcome Padma Shri Sri Shankar Mahadevan. Hello, namaste. How are you? Rahul, so nice to see you. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Subhalam, Malaya Jashitalam. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में. Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. नमस्ते जूही, come. How are you? I'm great. आइए बैठिए. बचपन से ही साइंस ऐसा सब्जेक्ट था which intrigued me. मेरे डैड के साथ रह के I got influenced from him. He as well is a person who is very interested in science. साइंस में क्या अट्रैक्ट करता था आपको? Within science? The fact that science has the power to change anything. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।